जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रीमद् भागवत तीर्थ स्कंद का 8वां अध्याय। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पूर्व वंश में जन्म लेने के कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए से हो गए। धन्य है, आप निरंतर पद पद पर अब श्री हरि की कीर्तिमयी माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। अब मैं शूद्र विषय सुख की कामना से महान दुख का मोल लेने वाले पुरुषों से दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूँ, जिससे स्वयं श्री शंकर भगवान ने भी सनकादिक ऋषियों को सुनाया था। और अखंड ज्ञान संपन्न आदि देश भगवान शंकर पाताल लोक में विराजमान थे। संत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्मा का तत्व जानने के लिए उनसे प्रसन्न किया, और उस समय से जिन्हें आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, और जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं, और उनके कमल को शरीर के नेत्र बंद है। प्रसन्न करने पर संत कुमार ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने अध खुले नेत्रों से देखा। संत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, और जिसकी नाग राजकुमारियों अभिलषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेक उपहार सामग्रियों से पूजा करती हैं। संत कुमार उनकी लीला के मर्मक है। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया है। उस समय शेष भगवान से उठे हुए शस्त्र फन करीटों को शस्त्र श्रेष्ठ मणियों के सिटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। भगवान शंकर ने निवृत्ति परायण संत कुमार को यह भागवत सुनाया था। वो ऐसा प्रसिद्ध है। संत कुमार ने फिर इसे परम व्रतशील सांख्यायन मुनि को उनकी प्रसन्न करने पर सुनाया। परमहंसों में प्रधान से सांख्यायन जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य अपने गुरु श्री पाराशर को और अपने बृहस्पति को भी सुनाया। इसके पश्चात परम दयालु पारस जी पूर्ण सत्य मुनि से कहने पर आदि पुराण मुझसे कहा, वत्स सदालो सदानुगत देखकर अब वही पुराण में तुम्हें सुनाता हूँ। सृष्टि के पूर्व ये संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था, और उस समय एकमात्र श्री नारायण देव से शस्या उड़े हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति के अक्षुण रखते हुए भी योग निद्रा में आश्चर्य अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि क्रम से अवकाश लेकर आनंद मग्न थे, और उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। और जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों में सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपनी आधारभूत उस जल में शयन किया, और उन्हें सृष्टि काल आने पर पुण्य जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। और इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता चित शक्ति के साथ एक सहस्त्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। और जिस समय भगवान की दृष्टि अपने निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण सुभित होकर सृष्टि रचना में निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। वो कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा श्री भगवान की नाभि से प्रकट हुआ। वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा, और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि देदीप्यमान कर दिया, और संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोक में कमल में वे विष्णु भगवान के अंतर्यामी रूप में प्रविष्ट हो गए। और तब उसमें से बिना पढ़ाए हुए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। और उस कमल की कर्णिका गद्दी में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोग दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गए, और उस समय प्रलयकालीन पवन में थेपड़ों से उछलती हुई जल की तरंग मालाओं के कारण उस जल राशि से ऊपर उठे कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना था, और लोक तत्व के रूप में कमल का कुछ भी रहस्य नहीं जान पड़ा। वे सोचने लगे, इस कमल की कर्णिका पर
बैठा हुआ मैं कौन हूँ। ये कमल भी बिना किसी के अन्य आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया, और इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर वह स्थित है। ऐसा सोचकर वे उस कमल के नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे, किंतु उस नाल के आधार के खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर भी उसे पा न सके। विदुर जी उस पर अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गए, और यह काल ये भगवान का चक्र है जो प्राणियों के भयभीत करता हुआ उनकी आयु क्षीण करता रहता है, और अंत में विफल मनोरथ हो वहाँ से लौट आए और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। इस प्रकार पुरुष को पूर्ण आयु के बराबर काल तक अर्थात द्वितीय 100 वर्ष तक अच्छी तरह योग अभ्यास करने पर ब्रह्मा जी का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को, जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने अंधकरण में प्रकाशित होते देखा। उन्होंने देखा कि उस पहले कालीन जल में शेष जी, कमल, नाल, संघ, गौर, विशाल और विग्रह की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फन छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों वो किरीट शोभायमान है, और उनमें जो मणियाँ जड़ी हुई है उनकी क्रांति चारों ओर अंधकार दूर हो गया, और वे अपने श्याम शरीर की आभा मरकत मणि और पर्वत की शोभा से लज्जित कर रहे हैं। उनकी कमर का पीठ पट पर्वत प्रांत देश में छाए हुए सायकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित है सुवर्ण मुकुट, सुवर्ण में शिखरों का मान मर्दन कर रहा है, और उनकी वन माला पर्वत का रत्न जल प्रभात औषधि और पुष्पों की शोभा परास्त कर रही है, तथा उनके भुज दंड वेणु दंड वो चरण वृक्षों का तिरस्कार करते हैं। उनका वह श्री विग्रह अपने परिणाम लंबाई चौड़ाई त्रिलोकियों का संग्रह किए हुए है। वे अपनी शोभा से विचित्र और द्वितीय वस्त्र आभूषणों की शोभा सुशोभित करने वाले होने पर भी पीताम्बर आदि अपनी वेशभूषा से सुसज्जित हैं, और अपनी अपनी अभिलाषा पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्त जनों को कृपा पूर्वक अपने भक्त वांछा कल्प चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुंदर अंगुली दल नख चंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट कर चमकते रहते हैं। सुंदर नासिक अनुग्रह वैसे भौए कानों में झिलमिलाते हुए कानों की शोभा बिम्फा फल के समान लाल अदरों की कांति एवं लोक का हितहारी मुस्कान से युक्त मुखारविंद के द्वारा वे अपने उपासकों का सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। बस उनके नितम देश में कदम कुसुम की केसर के समान पीत वस्त्र और सुमनमयी मेखला सुशोभित है, तथा वक्ष स्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्रीवत्स चिन्ह का की अपूर्व शोभा हो रही है। वह अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष का समान है, महामूल्य उत्तम उत्तम मणियों की से सुशोभित उनके विशाल भुजदंड ही मानो उनके सहस्त्रों शाखाएं हैं, और चंदन के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे हुए रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधों के शेष जी के फनों में लपेटे रखा है। वह नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वत राजी पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फनों पर जो सहस्त्र मुकुट है वे ही मानो उस पर्वत के सुवन मंडित शिखर हैं, तथा वक्ष स्थल में विराजमान कौस्तुभ मणि उनके गर्भ से प्रकट हुआ रत्न है, और प्रभु के गले में वेद रूप भोर के गुंजायमान अपनी कीर्ति मई वन माला विराजमान रही है। सूर्य चंद्रमा वायु अग्नि आदि देवताओं को की भी आप तक पहुँच नहीं है, तथा त्रिभुवन में बेरो टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्र आदि आयु भी प्रभु के आसपास में ही घूमते रहते हैं। इनके लिए आप अनंत दुर्बल हैं। तब विश्व रचना इच्छा वाले लोग विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर में प्रकट हुआ वह कमल जल आकाश वायु अपना शरीर केवल 5 ही पदार्थ देखे, जिसके लिए सिवा और कुछ उन्हें दिखाई नहीं दिया। रजोगुण के आप ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करने चाहते थे, तब जब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप
केवल ये 5 पदार्थ देखे तब लोक रचना के उत्सुक होने के कारण वे अचिंत्य